चंडीगढ़ में आज मिलेट्स मेला लगा है। आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे, पर एक तस्वीर पहले आपको दिखाएं। मैं जब अंदर एंटर किया तो यहाँ पर मेरी नज़र अटक गई। ये है बहना दा फार्म। बहनों ने ये फार्म बनाया है और यहाँ पर ये कोदरे का हलवा और साथ में रागी के आटे के मंचूरियन जो है दे रही हैं। बच्चों में काफ़ी पॉपुलर है मंचूरियन। तो इसको किस तरह से खास बनाया है, मिलेट्स के साथ बातचीत करेंगे। हमारे साथ ये बहनें हैं और लोग भी आपको खाते हुए दिख रहे हैं। लोगों से भी रिव्यू लेंगे। पहले बहनों से बात कर लेते हैं। कौन कौन बहनें हैं, किन बहनों का फार्म है ये 10 बहनें काम करती हैं इसमें। और हमने मिलेट का सामान बनाना शुरू किया है, जिसकी डिमांड भी बहुत है। जो रागी का बिस्कुट है, हमारा अगली स्टॉल है। यहाँ पे मंचूरियन नवा चीज़ बनाई के हर एक की पसंद है। आज का दिन के मंचूरियन हर किसको पसंद है। मंचूरियन और सियाने को हलवा, हमने दोनों चीज़ें बनाई हैं इसमें। दोनों चीज़ों के बारे में और भी जानेंगे। जिन्होंने इसको टेस्ट किया, ट्राई किया, उनको बहुत पसंद आया। हाँ, मैं एक बार इनसे भी जान लेती हूँ। सर, आप लोगों ने यहाँ पर आके मिलेट्स का जो मंचूरियन और हलवा दोनों ट्राई किए? हाँ, दोनों ट्राई किए मैम। तो क्या कहा, अच्छा लगा? हलवा भी बहुत बढ़िया है और मंचूरियन भी बिल्कुल टेस्टी है, बहुत अच्छा। सर, आपको क्या पसंद आया? हाँ, दोनों ही चीज़ें अच्छी हैं। तो नेचुरली वो टेस्ट मीठा है तो वो ज़्यादा, लेकिन टेस्ट हमारा जो है नमकीन से ज़्यादा बेटर होता है। लेकिन हलवा जो है उसमें और जो हम खाते हैं जो सूजी का हलवा, उसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। लेकिन गुण तो हमें मालूम है ना इसके जो हैं। तो कोदो तो एक बहुत अच्छा ग्रेन है, पॉजिटिव ग्रेन है। बात करूं तो जैसे हमें ओपन में मिलता है वैसा मंचूरियन कभी प्रेफर किया है या यहीं आकर मंचूरियन खाना प्रेफर किया? नहीं, यहीं जो है आज देखा है। जो बाज़ार में तो हम नहीं खाते, घर बना लेते हैं नॉर्मल मंचूरियन जो। लेकिन ये पहली बार जो आज यहाँ पर देखा है। तो इस तरह का जो मंचूरियन है या इस तरह का कोदरे का हलवा है, ये घर पे चॉइस बन सकती है? बन सकती है मैम, बिल्कुल। रेसिपी आपको आनी चाहिए तो आप सारी तैयार कर सकते हैं और बड़ा अच्छा टेस्ट है। और गुण तो आपको इसके पता ही है कि कितने औषधीय गुण होते हैं इसके। घर पे हम रोटी वगैरह बना लेते हैं, खिचड़ी बना लेते हैं। ये पहली बार हमने खाया। और एक मैं प्राइस के बारे में भी जानना चाहूँगी। रेट्स जो होते हैं यूजुअली मार्केट के बहुत हाई रहते हैं, यहाँ पर आपको बहुत कम प्राइस में आई थिंक ये चीज़ें प्रोवाइड हुई हैं। हाँ, यही है जी, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना ज़्यादा बाहर से ही आ रही हैं, साउथ से आ रही हैं, तो उधर से आ रही हैं, तो इसकी कॉस्ट एक आम आदमी के लिए थोड़ा ज़्यादा पड़ती है। पर यहाँ जो सरकार ने किया है बड़ा अच्छा है, मतलब इसको प्रमोट करने के लिए। तो चंडीगढ़ में मिलेट्स मेला लगा है। दोबारा मैं बहनों के पास पहुंचूंगी और इनसे जानूंगी कि कितना आज का रहा है आपका, जब से मिलेट मेला शुरू हुआ है, लोगों को कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत डिमांड है, बहुत सभी पसंद कर रहे हैं। हमने जैसे हमारी, चलो पहले तो हम एक नॉर्मल मेंबर थे। आज का दिन हम बहनों का फार्म अपनी महिला एकता फूड प्रोड्यूसर कंपनी के अंडर आए, जब से हमें ये स्टॉल मिल रहे हैं, बहुत रिस्पांस है। हमें ज़्यादा रिस्पांस हमें नवाड और हमारी एनजीओ महिला कल्याण समिति से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। नहीं तो हमारी कोई पहचान नहीं थी अब तक। अब की बात करना चाहूँगी, शुरुआत कहाँ से हुई और अब कहाँ तक पहुँचे हैं? हम सेल्फ हेल्प ग्रुप थे पहले मैम। सेल्फ हेल्प ग्रुप में इतना नहीं कर पाते थे। चलो हमें एनजीओ मिले, उनके थ्रू हमने ग्रुप बनाया। ग्रुप में सेविंग करनी शुरू की, लोन मिला, हमने ये काम स्टार्ट करवाया। और इसी महिला कल्याण समिति के अंडर आकर हमारी कंपनी बनी और बहना दा फार्म हमारा नेम है, इसका ब्रांड नेम जिसे बोलते हैं। हाँ जी, हाँ, महिला एकता फूड प्रोड्यूसर कंपनी का। आप लोग हमें कहाँ मिलेंगे, मतलब बहनों का जो फार्म है कहाँ मिलेंगे? हर मेले पे मिलेंगे हम, हर मेले पे। इंडिविजुअली भी काम कर रहे हैं, मतलब जहाँ से आप लोग इकट्ठे हुए हैं वहाँ पर अपना कोई स्टॉल लगाया हो? नहीं, हमारी शॉप है गांव में, विलेज में, विलेज खिजराबाद हमारी अपनी शॉप है। और उसमें हमारा काफ़ी सामान बिक जाता है ऐसे। और इन मेलों में और भी ज़्यादा हमारा यहाँ पर कॉन्टैक्ट हमें मिल जाते हैं। आपसे भी जानना चाहूँगी, औरतों के लिए कितना सक्षम है उनको बनाने के लिए कि घर बैठे ही आप अलग से जो है वो मिलेट्स का इस्तेमाल करके इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं? जी, मेरा नाम दीपिका है। मैं एनजीओ महिला कल्याण समिति से हूँ। हमारे ही अंडर जो इनकी सेल्फ हेल्प ग्रुप भी है और इनकी कंपनी भी है। हमने ही इनको मोटिवेट किया है आगे करने के लिए। तो अगर हम अपनी पर्सनली बात करें तो हम रागी को, कोदरे को एज ए खिचड़ी हम लोग यूज़ कर
सकते हैं, कोदरे का या रागी के आटे का चीला बना सकते हैं, और दलिया बना सकते हैं, रोटी बना सकते हैं। अगर रोटी थोड़ी सी बनानी मुश्किल भी है तो उसमें कि उसके बजाय हम चिल्ले की उसके वो करके हम आसानी से बना सकते हैं बीच में सब्जियां। जैसे अगर आपने मंचूरियन यहाँ पे टेस्ट किया है, इसमें हमने वैसे ही जैसे सिंपल मंचूरियन मैदे का बनाते हैं उसके बजाय हमने रागी का मंचूरियन बनाया है, ऐसे ही सब्जियाँ डाल के सेम आगे हमने रेसिपी रखी है। तो आपने देख ही लिया है, क्रेज़ भी है लोगों पे और टेस्ट तो है ही है। किस तरह से आप देखिए कि सेहत जो है वो घर पे ही है। शायद उसे पहचानने में हमें ज़रूर थोड़ी देर हुई कि मिलेट्स जो हैं उसका क्या इस्तेमाल हो सकता है, हम उसे ज़रूर पहचानने में थोड़ा लेट हो गए हैं, पर क्रेज़ आपको दिखाएं और भी दिखाते हैं। यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं, प्रॉपरली लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, खाने का देख रहे हैं, तरह तरह के टेस्ट किए जा रहे हैं। मिलेट्स को लेकर के अलग अलग प्रयोग जो हैं वो किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो साल है वो मिलेट्स को समर्पित किया गया था, मोटे अनाजों को समर्पित किया गया था, और यहाँ पर लोग जो हैं वो मोटे अनाजों से बनी चीज़ें लेकर पहुँचे। मैम, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ लेकर आई हैं? हम मैम खिजराबाद से आए हैं। रागी के बिस्कुट हैं, तो कद्दू के लड्डू है, रागी वाले ही लड्डू है हमारे पास। तो लोगों का कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? अच्छा आ रहा है मैम। हाँ जी, अच्छा। इससे पहले आपने काम करने की सोची थी या घर पर ही कुछ करते थे? मैम पहले अपन घर पे थे, फिर वो दिलजीत कौर है उसने सानू बाहर निकाला है ना, फिर अपनी खिजराबाद में शॉप है, बहुत अच्छी चल रही है। तो इदा जिदा बाहर मेले लगते अपन हर एक मेला लगान जाते हैं। आपके अंदर ये टैलेंट भी है कि आप मोटे अनाजों से कुछ ऐसी चीज़ बना सकते हो जो लोगों को पसंद आती है। यूजुअली जो लोग हैं वो आधे आटे के या मैदे के बिस्किट वगैरह खाते हैं, पर आपने रागी के बनाए, मिलेट्स के बनाए। तो ये जो चीज़ है आप में कब निकल के आई कि नहीं मैं घर वाले काम के साथ साथ ये काम भी कर सकती हूँ? मैम पिछले साल तो जद तो यह नवीं सरकार आई अपनी, उस तो बाद जी कुछ अपन ਨੂੰ घर ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਦਾ ਪਿਆ, घर तो कुछ नहीं बन रहा हैगा। तो उस तो साडे मैम दिलजीत कौर है, तो उन्होंने सानू बाहर कढ़िया, तो उस तो सानू पता चलिया। मोटे अनाज को खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप देखिए कि ये औरतें ऐसी जगह से आई हैं जहाँ पर शायद घर का काम करने के अलावा इन्होंने कुछ और सोचा ना हो, पर मोटे अनाज से जितनी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, और एक घरेलू महिला जो है वो हर चीज़ में जादू कर सकती है अपने हाथ से, अपने खाने से। तो वो जादू जो है हमें आज यहाँ देखने को मिल रहा है कि सिर्फ आटे या मैदे के साथ ही नहीं, बल्कि मोटे अनाज जैसे कि रागी है या कोंदर है, जैसे हमने देखा, इन चीज़ों के साथ भी जो है खाने पीने में बहुत अच्छी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, और घर बैठे जो है वो नई इनकम के साधन जो है वो भी क्रिएट किए जा सकते हैं। आपको एक तस्वीर जो है वो और दिखा दें यहाँ पर कि अलग अलग चीज़ें यहाँ पर बनाई जा रही हैं, अलग अलग यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं, सभी जो हैं वो मोटे अनाजों से प्रेरित हैं, और ये चीज़ें यहाँ पर लाई गई हैं। आप देखिए कितने क्रिएटिव सी, कितनी जो आप देखेंगे कि अट्रैक्टिव चीज़ें लग रही हैं। खासतौर पर मुझे लगता है शायद ये चॉकलेट है। मैम, ये क्या कुछ है? हाँ जी, ये सारी चॉकलेट है, कस्टमाइज चॉकलेट्स बनाते हैं हम। और किससे बनाई जाती हैं? ये सारा एक्चुअली बेसिकली क्या होता है कि जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो हमें ऑलरेडी कोको और वो सारा कुछ प्रोवाइड करवाती हैं, तो वो एक कंपाउंड बना के देते हैं, तो उस कंपाउंड को मेल्ट करके फिर हम अपनी तरह से चॉकलेट बनाते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से मिलेट्स का मेला लगा हुआ है, क्या इसमें वो भी चीज़ें यूज़ हुई हैं? हाँ जी, बिल्कुल हुई हैं। कई कई चीज़ों में हमने कोको की जगह थोड़ा मिलेट का पाउडर यूज़ किया है कुछ चीज़ों में। हाँ जी। और बच्चों को कितनी अच्छी लग रही हैं? हाँ जी, बच्चों को अभी तो बहुत पसंद आ रही हैं। बेसिकली ज़्यादातर बच्चों को डार्क पसंद आती हैं। तो इससे डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि कितने ना कितने हमारा जो स्वास्थ्य है उसके ऊपर भी असर कम डालेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। नॉर्मली हमें मार्केट में मिल्क चॉकलेट मिलती है जिससे हमें मतलब शुगर हो जाती है और वो सब, लेकिन जो डार्क चॉकलेट है वो काफ़ी डॉक्टर्स रेकमेंडेड होती हैं। ठीक है मैम, आपने अभी टेस्ट करी है, कैसा टेस्ट है इसका? बहुत टेस्टी है। मतलब जो यूजुअली हम लोग चॉकलेट खाते हैं उससे कितना डिफरेंट? सेम लग रहा है मुझे तो। ये इन्होंने बताया कि इसमें मिलेट्स वगैरह भी यूज़ किए हुए हैं जो कि सेहत के लिए अच्छे हैं। क्या आप प्रेफर करेंगे दूसरी चॉकलेट्स की बजाय इन सबको खाना? मेरे बच्चों के लिए खानी है तो यही प्रेफर करूँगी। स्वास्थ्य को देखते हैं। हाँ जी। लोग स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी चिंतित हैं, तो इसको लेकर के जो मिलेट्स का एक नया हम कह सकते हैं कि प्रयोग किया जा रहा है, इस साल को मनाया जा रहा है मिलेट्स ईयर के रूप में, तो ये एक अच्छी कोशिश जो है वो साबित हो सकती है आने वाले सालों के लिए, जब मिलेट्स की जो खेती है वो थोड़ी और ऊपर जाएगी और लोगों को जागरूक करने के लिए पर्याप्त होगी कि उनकी सेहत के लिए मिलेट्स जो हैं वो भी बहुत ज़रूरी हैं। आपको हमने चंडीगढ़ के मिलेट मेले में घुमाया, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। आप किसान भवन में आकर इस
इस मेले का आनंद ले सकते हैं। अलग अलग चीज़ें जो हैं वो ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगती है आप खरीद भी सकते हैं और अगर चाहें तो उन्हें बनाना भी सीख सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत। जब कुछ अलग करते हैं तो उसके लिए अलग तैयारियां भी ज़रूरी होती हैं। जब से मार्केट में मिलेट्स आए हैं तो उनको तैयार करने के लिए, पैकेजिंग करने के लिए, मार्केट में लाने के लिए अलग अलग मशीनें जो हैं वो तैयार हो रही हैं। और ये मशीनें तैयार कौन कर रहा है और किस तरह से आप इन्हें अपने घर पर ले जाकर अपना मिलेट्स का जो काम है वो शुरू कर सकते हैं। हमारे साथ एग्रोसॉस से हैं असीम और आनंद, इन दोनों से बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आनंद, आपसे जान लेते हैं कि मिलेट्स का काफ़ी इन दिनों जो है वो क्रेज़ देखने को मिल रहा है। कौन कौन सी मशीनें आपके पास होती हैं जो आप लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि खासतौर पर मिलेट्स में डील करते हैं? ठीक है, बेसिकली पहले मैं अपनी कंपनी के बारे में बताता हूँ। बेसिकली हमारी कंपनी है एग्रोसा, जिसमें हम लोग 40 साल से सीड क्लीनिंग एंड ग्रेडिंग एंड प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे हमने एक लगाया हुआ जिसमें ये मशीनें सारी होती हैं। ये प्री क्लीनर होता है, बेस टोनर होता है, डीएस्कर होता है, फाइन क्लीनर, ग्रेविटी, स्टोरेज, पॉलिशर। इसके अंदर मशीनें होती है जिससे एक पूरा प्रोसेस होता है। जैसे हम एक रॉ मटेरियल्स को पहले लाते हैं, रॉ मटेरियल को प्री क्लीनर में डालते हैं, उसकी जो बेसिक क्लीनिंग होती है वो हो जाती है। उसका जो कुछ उसमें कंकड़ पत्थर वगैरह होते हैं वो निकालने के लिए हम लोग डी स्टोनर का यूज़ करते हैं। जैसे उसमें कोई छिलका वगैरह है उसको उतारने के लिए हम डीएसकर यूज़ करते हैं। उसके बाद फाइन क्लीनर होता है जो उसकी डीप क्लीनिंग करता है। डीप क्लीनिंग का उसका ग्रेविटी, जैसे हमें साइज और ग्रेविटी के हिसाब से अलग अलग करना है तो उसके लिए हम लोग ग्रेविटी का यूज़ करते हैं। फिर स्टोरेज करके उसको फिर हम लोग पॉलिश वगैरह करके उसको फिर मार्केट में एक फिनिश प्रोडक्ट देते हैं। तो हमारा 40 साल का टोटल एक्सपीरियंस है इस पूरे मिलेट प्रोसेसिंग में, ये करते हैं हम लोग। तो किस तरह से आपके तक पहुंच रहती है, किस तरह से लोग आते हैं? क्या आप उनको घर पे मशीनें प्रोवाइड्स करवाते हैं या लोगों को सामान लेके जिस तरह मंडी में जाते हैं फसलें लेकर उस तरह से आपकी तरफ पहुंचना पड़ता है? तो बेसिकली जो हम लोग बेसिकली इंडस्ट्रीज़ के लिए हम लोग बेसिकली काम करते हैं, जो FPOs वगैरह होते हैं या फिर जो कोई अपना खुद का प्लांट सेटअप करना चाहता है उसके लिए हम लोग पूरा प्लांट सेटअप करके देते हैं उनको। तो वो हिसाब से भी अपना रॉ मटेरियल्स ला के उस पर क्लीनिंग ग्रेडिंग करके फिर उसको मार्केट में ले जाते हैं बेसिकली। तो लास्ट 40 साल से हम लोग मार्केट में और हमारा एक अच्छी ट्रस्ट है, पूरे पैन इंडिया लेवल पे हम लोग काम करते हैं। तो लोग हमारे कस्टमर आते हैं तो मतलब एक उधर सर्विस, तो सर्विस पे हम लोग पूरा फोकस करके इसको प्रोसेस कर रहे हैं पूरा। आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या कॉस्ट आती है आप तक पहुंचने की और ये सारे प्रोसेस की? मैम जो छोटी मशीन है, सबसे ज़्यादा छोटी मशीन है जो हम फार्मर्स को प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली 2 लाख तक की मशीन आती है हमारे पास और वो डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट कैपेसिटीज़ वो बढ़ती चली जाती है। जिसका कोई बड़ा काम है तो वो बड़े काम के लिए भी अपना कर सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि अनाज जो है वो पॉलिश होके आ रहे हैं, रिफाइन होके आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो ऑर्गेनिक जो हम मानते हैं वो नहीं होते हैं। पर जो मिलेट्स हैं वो हम ऑर्गेनिक चाहते हैं, हम अपने जीवन में भी अब जो है वो ऑर्गेनिक चीज़ें लाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं मशीनरी के साथ वो चीज़ें रिफाइन नहीं हो जाती, ख़त्म नहीं हो जाती, उनकी ऑर्गेनिक जो चीज़ है वो कहाँ बचती है? नहीं मैम, देखिए जो मशीनरी है हम पॉलिशर भी देते हैं बट हम रिकमेंड नहीं करते क्योंकि हम चाहते हैं कि कस्टमर के पास जो फाइन जो प्रोडक्ट जा रहा है, एंड प्रोडक्ट, वो एक क्वालिटी के साथ जाए, उसके ऑर्गेनिक जो उसके एलिमेंट्स हैं वो उसके ना कंटेन रहे। हम नहीं चाहते कि कस्टमर को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचे। एंड ऑफ द डे वो जो जिनको हम मशीन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनका कॉल होता है कि वेदर दे वांट अ पॉलिशर विद दैट और नॉट। तो हम अपनी तरफ से सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, टर्न की सॉल्यूशन है, एंड टू एंड सॉल्यूशन है, इन विच वी आर प्रोवाइडिंग एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ मिलेट। जस्ट कई लोग जो हैं वो बिल्कुल घर से उठकर आए हैं, बहुत छोटी उनके जो है लैंड है और वहाँ पर वो क्रॉप्स कर पा रहे हैं, मिलेट्स कर पा रहे हैं। तो ऐसा भी कुछ है आप लोगों के पास प्लान जो उन लोगों के लिए हो जो बहुत कम ज़मीन वाले हैं? बिल्कुल सही है मैम, हमारे पास उनके लिए भी प्लान है। हम सिंगल मशीन्स भी देते हैं उनके लिए जो लोग सोलर के ऊपर काम करते हैं, जिनका बजट नहीं होता बिजली का, तो सब्सिडीज़ उनको गवर्नमेंट देती है। उनके साथ हम उनको सब्सिडी का ज्ञान देते हैं, नॉलेज देते हैं और वो मशीन्स जो उनको अवेलेबल कराते हैं ताकि वो अपने छोटे स्तर से अपना काम कर सके और अपना जो बिज़नेस जो है अपना मार्केट के अंदर लेके आ सकें। सब्सिडीज़ वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से है? यस मैम, इसमें सब्सिडीज़ होती है। हम लोग हेल्प करते हैं उन लोगों को सब्सिडीज़ प्रोवाइड करने में, उन्हें समझाते हैं मशीन क्या है, कैसे सब्सिडीज़ आपको मिल सकती हैं, किस सीज़न में सब्सिडीज़ मिलती हैं, क्या क्रॉप्स आप कर सकते हो। एक मशीन पे वो डिफरेंट क्रॉप्स कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मिलेट ही करेंगे, वो और भी क्रॉप्स कर सकते हैं उसके ऊपर। आप तक कैसे पहुँच की जा सकती है? आपको मोबाइल के थ्रू मिला जाए, आपको वेबसाइट के थ्रू मिला जाए या पर्सनली आकर? मैम हमें आप वेबसाइट पे agrosart.com के थ्रू भी आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। वहाँ हमारे मार्केटिंग टीम के नंबर्स होंगे, आप वहाँ से कॉल कीजिए। पर्सनली मैं यहाँ पे हरियाणा, पंजाब सारा मैं खुद देखता हूँ। मेरा भी नंबर है, मैं उनके थ्रू भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और
वेबसाइट पे हम लोग ऐड कैंपेन्स चलाते हैं, पोस्ट चलती हैं, तो उनके थ्रू आप कर सकते हो, बहुत ईजी है। कंसल्टेशंस भी देते हैं मैम। तो सुना आपने, अगर आप अभी सोच रहे हैं कि मिलेट्स को लेकर कुछ किया जाए पर मिलेट्स को मार्केट तक कैसे पहुंचाया जाना है, उसके लिए आपकी एग्रोसो जो है वो हेल्प कर सकती है और उनके द्वारा जो मशीनें हैं वो गवर्नमेंट पे वो सब्सिडी भी उन पर दी जाती है। तो इस तरह से मिलेट्स का कारोबार जो है वो एक बहुत छोटी सी रकम से शुरू किया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।